विकसित भारत निर्माण हेतु किसान की अहम भूमिका। डॉक्टर विजय पहारिया। एग्रीकल्चर एक्सप्रेस के संरक्षक एवं संस्थापक डॉक्टर विजय पहारिया ने बताया कि आधुनिक भारत के निर्माण की रीढ़ बन चुकी कृषि से देश की कुल आबादी की लगभग 75% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। भारत के विदेशी व्यापार में भी कृषि वस्तुएं ही प्रमुख हैं। अपार प्राकृतिक संसाधन एवं असीमित श्रम साधन होते हुए भी भारतीय कृषक आत्महत्या के लिए मजबूर क्यों है? कृषि का औद्योगिकरण होने एवं सैकड़ों सरकारी योजनाएं के होने के बाद भी किसानों को आर्थिक संकट से जूझना ही पड़ता है। कृषि विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके भी देश के हालात में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। विदेशी कंपनियों के एकाधिकार से कीटनाशकों, खाद एवं बीज के मूल्य आसमान छू रहे हैं। क्या वजह है कि देश के बजट का बड़ा हिस्सा कृषि हित में होने के बाद भी एवं तकनीकी क्रांति के बावजूद फल, सब्जियां, अनाज, दूध दिन प्रतिदिन बहुत महंगे होते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर एक्सप्रेस एक माध्यम है किसानों, कृषि छात्रों, कृषि अधिकारी, शासकीय तंत्र एवं कृषि वैज्ञानिकों के बीच जो कृषि हित एवं राष्ट्रहित के लिए समर्पित हैं। एग्रीकल्चर एक्सप्रेस लाभकारी सरकारी योजनाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत, बायोडायवर्सिटी, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल टेस्टिंग, जल, जंगल, जमीन आदि मुद्दों पर प्रमुखता से लोगों को जागरण करेगा। लैंडस्लाइडिंग, बाढ़, सूखा जैसे प्राकृतिक आपदा पर संगोष्ठी आयोजित होगी एवं आपदाओं के निराकरण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कृषि के विकास के बिना विकसित हिंदुस्तान का निर्माण मात्र एक स्वप्न ही होगा। किसानों से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाले दिग्गज नेताओं को मंच से उतरने के बाद सिर्फ अपनी कुर्सी ही दिखाई देती है। कृषि एवं कृषक की उन्नति हेतु हमें स्वयं ही क्रांति लानी होगी। बदलते दौर के मोबाइल युग में एग्रीकल्चर एक्सप्रेस का डिजिटल चैनल बहुत ही जल्दी शुरू होने जा रहा है। एग्रीकल्चर एक्सप्रेस विकसित भारत निर्माण हेतु वचनबद्ध है। इस दौरान गोपाल गौशाला के संरक्षक चिराग सुंदरलाल गुप्ता एवं बुंदेलखंड होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय गुप्ता मुख्य वक्ता एवं आयोजक के रूप में उपस्थित रहे। तन मन धन से कर रहे हैं, उनके घर पर भी गौ माता है, लेकिन ये बात लोग जानते नहीं। उनको लगता है कि इनकी जिंदगी में सिर्फ ग्लैमर ही ग्लैमर है। तो हम उनकी उन चीजों को सामने लाएंगे जो लोग जानते नहीं है। एक बात पर हमारे माननीय कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्रालय, इसको हम आगे लॉन्च करेंगे और सर्वप्रथम जो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अभी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, सिर्फ रहने वाले हैं और इस कार्यक्रम में स्पेशली बॉम्बे से आए हैं। ये पिछले 30 सालों से किसानों के लिए, गौ माता के लिए और समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने पदों पर प्रकाश डालें। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विजय पहारिया। ये एग्रीकल्चर एक्सप्रेस है जो हमने कई साल पहले शुरू किया हुआ था और आज कोरोना काल में ये इसका प्रकाशन बंद कर दिया था और अब हमने आज इसको फिर से एक नए स्वरूप में शुरू करने का प्लान किया है, जिसमें हमारे साथ हमारे चिराग भाई जी, हमारे भानु भाई जी और हमारे संजय भैया जी साथ में हैं। तो एक एग्रीकल्चर एक्सप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम किसानों तक जो सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, या जो नई नई तकनीकी है, उन्हें खाद की समस्याएं हैं, व्यापारिक समस्याएं हैं, मार्केटिंग की समस्याएं हैं, या कोई उनको ट्रेनिंग चाहिए, कोई मशीन चाहिए, सब्सिडी चाहिए, इन सब विषय पर हम किसानों को जानकारी देंगे। हमारे जो स्पेसिफिक स्टूडेंट हैं, जो पीएचडी है, एमएससी है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिन्होंने डिग्री ली है, उन सबके सहयोग से हम किसानों तक अपनी बात रखेंगे। मोबाइल का जमाना है, ग्रुप बनाएंगे, किसानों की जो समस्या होगी, और जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया, ये किसान हेल्पलाइन शुरू करने जा रहे हैं। प्राइवेट, सरकारी ऑलरेडी चल रही है कई सारी, लेकिन हम प्राइवेट भी वॉलंटियर दे रहे हैं। जैसे एक पत्रकार साथी ने पूछा अभी हमसे कि भारत सरकार का इतना बड़ा संगठन है तो आपको क्या जरूरत पड़ गई? भाई, भारत सरकार की तो आर्मी भी है, भारत सरकार की तो पुलिस भी है, फिर भी हमको पुलिस की जरूरत, सिक्योरिटी प्राइवेट जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? प्राइवेट सुरक्षा हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो क्या है कि हम लोगों का एक मन है कि हमने इतनी पढ़ाई की है, इतने साल 25 साल कृषि सेवा में दिए, तो हमारा जो ज्ञान है उसका व्यापक रूप से प्रसारण होना चाहिए। तो उस संबंध में हमने अपने साथियों से बात की, तो इन साथियों का भी वही मन है जो हमारा मन है। तो हम लोग, ये उद्देश्य हमारे किसानों की जो मैक्सिमम मदद हो सके और हम लोग जो अच्छे से अच्छा कर पाए। जो इतने पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ लगाने की बात कोई नहीं कर रहा, पेड़ काटने की बात कर रहे हैं। बाढ़ आ रही है, क्यों आ रही है लोगों को पता नहीं, बाढ़ क्यों आ रही है, ओजोन परत का क्यों प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब चीजें जो है, इन सब पर हम लोग एक व्यापक संगोष्ठी करेंगे, समय समय पर सेमिनार करेंगे, समय समय पर लोगों को बुलाएंगे, वैज्ञानिकों को बुलाएंगे, प्रोफेसर को बुलाएंगे, किसानों को बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे और इसको एक क्रांति लाएंगे।
जिस विषय में आज कोई बात नहीं करना चाहता है, आज पूरा फेसबुक आप व्हाट्सएप उठा के देख लीजिए, इस विषय में किसान के लिए कोई बात ही नहीं करता है। इसीलिए हम लोग अपने साथ सेलिब्रिटी को भी जोड़ रहे हैं, ताकि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, गोविंदा, विवेक ओबेरॉय जैसे लोग जब हमारी बात को कहेंगे तो यूथ सुनेगा और किसानों तक बात पहुंचेगी। किसानों को जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद करेंगे, हमारा एग्रीकल्चर एक्सप्रेस का उद्देश्य है।